गीत बजेगा और हम सभी योग में बैठेंगे। ओम शांति। बजाएंगे या कमेंट्री? दीदी गीत बजाते हो, हैंग हो रहा है ओपन ओके करते ही। ओके, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू, दया की गागर तू, दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। कल हम सभी ने जो देखा, आत्मा के गुणों को याद करते हैं तो मेरी शक्तियां बढ़ती हैं, और हमारी शक्ति बढ़ती है तो परिस्थिति कमजोर हो जाती है। और इसलिए हमें क्या करना है, विशेष रूप से अपनी आत्मा की शक्तियां बढ़ाने पर बहुत ध्यान देना है।
और वो शक्तियां कैसे बढ़ेंगी? आप जैसा सोचेंगे अपने बारे में बार बार, जैसे जय श्री कृष्ण हम बोलते हैं ना, ऐसे हम अपने बारे में जब सोचते हैं तो क्या सोचे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा बात कर रही हूँ, शांत स्वरूप आत्मा सोच रही हूँ, शांत स्वरूप आत्मा कर्म कर रही हूँ। तो अपने आप को गुणों की बार बार स्मृति दिलाते जाओ, दिलाते जाओ। ये हाई एनर्जी वर्ड्स है: शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद। तो जितना आप बार बार इस प्रकार से अगर आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, सारा फोकस खुद के ऊपर करो, तो क्या हो जाएगा? आपकी आत्मा की ताकत बढ़ेगी, आपके विचारों की शक्ति बढ़ेगी, आपके शब्दों की ताकत बढ़ेगी, आपका आभा मंडल बहुत पवित्र, शुद्ध, पावरफुल बनेगा, जिससे दूसरों की नेगेटिविटी का असर आप पर नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने ये देखा। अभी आज एक महत्वपूर्ण बात है, और वो कौन सी? भले मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन मेरी शांति किसी के एक ना से पूरी शांति की बैटरी डिस्चार्ज होती। मेरी शांति किसी एक न्यूज को देखने से, किसी के फोन कॉल से, किसी ने मेरे बारे में एक शब्द जो उच्चारा है जो मुझे पसंद नहीं है, उससे मेरी पूरी शांति, पूरा आनंद, पूरे दिन का मूड ऑफ हो जाएगा। अच्छा, कुछ मेरे बारे में नहीं कहा, लेकिन पूरे विश्व में कुछ घटना हो गई। जैसे अभी हम देखते हैं प्लेन क्रैश हुआ, वो दुर्घटना हुई, तो कई ऐसे कह रहे हैं हम रात भर रो रहे हैं, ऐसे लग रहा है अपना कोई गया है, हम अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं, हमारा मूड एकदम ये हो गया है, ऑफ हो गया है। सही बात है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ऐसी घटना हुई है, लेकिन अगर ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में होती है, तब हम मन की शक्ति कहाँ से बढ़ाएंगे? जो इस दुर्घटना से आहत है, उनको शांति, उनको साहस, उनके लिए शक्ति की किरणें कहाँ से भेजेंगे? अगर मेरा मन दुखी है, कमजोर है, उदास है तो। और इसलिए आज के दिन में हमारा सबसे बड़ा महत्व का काम है, कोई भी परिस्थिति में मन को स्थिर रखना, शांत रखना, शक्तिशाली बनाना, सकारात्मक बनाना। अभी उसके लिए मन की शांति, शक्ति, स्थिरता कहाँ से भरोगे? क्योंकि भले हम अपना नित्य भक्ति का पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ, व्रत, आरती, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन दुखी है, उदास है, डरा हुआ है, उसमें शक्ति कहाँ से भरेगी? उसकी पूरी 7 गुणों की बैटरी डिस्चार्ज। मन के अंदर पास्ट की बातें भूलती हुई नहीं जा रही है। जैसे कोई दाग लग जाता है ना ड्रेस पर, हम उस दाग को मिटाते हैं। सोफे पे बैठे, वहां कुछ गिर गया, चाय पानी गिर गया, हम उसे साफ करते हैं। हमारे शर्ट पे कुछ गिर गया, हम उसे साफ करते हैं। लेकिन मन पर जो दाग है, भूतकाल की घटनाओं के, किसी के गुस्से के, किसी के प्रति नफरत के, किसी के दुर्व्यवहार के, आप उसको कैसे मिटाएंगे? उस मन के दाग मिटाने का एक ही साधन है, मेडिटेशन, ध्यान, राजयोग मेडिटेशन। तो ये राजयोग मेडिटेशन अर्थात मन एकाग्र करना। मन एकाग्र किस पर करोगे? क्योंकि भक्ति कर रहे लेकिन मुक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, आदतें है वैसी की वैसे है, गुस्सा नहीं गया है, डरना बंद नहीं हुआ है, निगेटिव सोचना बंद नहीं हुआ है, व्यर्थ संकल्प वैसे के वैसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे भक्ति से और कुछ अलग करना होगा। और वो अलग क्या है? मुझे अपने मन को ध्यान में बिठाना होगा, मन को
वो सारे गुणों का जो सागर है, उस सागर से कनेक्ट करना होगा। जैसे मोबाइल यूज करते करते मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो क्या करते हैं, चार्जर में डालेंगे, पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, क्या करेंगे, पेट्रोल पंप पे जाएंगे। प्यास लगी है, पानी पिएंगे। भूख लगी है, भोजन करेंगे। मन की शांति शक्ति कम हुई है, खत्म हुई है, तो किसके पास जाएंगे। उस समय हम पॉजिटिव सोच भी नहीं सकते हैं, किसके पास जाएंगे, कौन है वो शक्ति, कौन है वो सागर। और आज हम वही देखने जा रहे हैं, वो शक्ति और वो सागर है परमात्मा। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जब हम उसका परिचय प्राप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो शक्तियां हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाती। और इसलिए वो परमात्मा कौन, उसका सत्य परिचय क्या, उसके साथ मेरा संबंध क्या है, उसको ही मैंने याद क्यों करना है, उसकी याद से मुझे कौन कौन सी प्राप्ति होती है, आज हम देखेंगे। आजकल हम देखते बहुत सारा एक कंफ्यूजन है, परमात्मा कौन है इसके बारे में। अगर हम पूछते एक घर में ही अगर पूछा जाए परमात्मा कौन, तो 4 उत्तर मिलेंगे। जिसकी जिस पर श्रद्धा वो उत्तर देगा, ये परमात्मा है। आज हमारी स्थिति कैसे हो गई है, एक ही घर में कोई कहेगा श्री गणेश है, एक जन कहेगा नहीं नहीं श्री कृष्ण है, कोई कहेगा नहीं नहीं हम महादेव को मानते, कोई कहेगा हम तो जीसस को मानते। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे परमात्मा है कौन, वो कैसा है, क्या वो मुझे बचा सकता है, क्या वो मेरी रक्षा कर सकता है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या। तो आज हमारी स्थिति कैसे हो गई है, जैसे 7 अंधे थे, उनको पूछा गया हाथी कैसा है, तो 7 अंधों ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा हाथी एक खंबे जैसा है, किसी ने कहा हाथी झाड़ू जैसा है, किसी ने कहा हाथी सूप जैसा है। लेकिन जिसको आंखें थी ना, उसने कहा इन सारे अवयवों का, इंद्रियों का मिलाकर एक हाथी है। ऐसे परमात्मा कौन, परमात्मा कैसा है, उसका सत्य परिचय कौन देगा। जैसे सपोज आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे पर हर कोई आपके बारे में अलग अलग बोलेगा। जैसे अगर आपकी मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो आपके बारे में अलग बताएगी, आपके पति आपके बारे में अलग बताएंगे, आपका बच्चा अलग बताएगा, आपकी मम्मा अलग बताएंगे, आपकी फ्रेंड अलग बताएंगे। लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सारा का सारा सही रूप में कौन बताएगा, आप खुद बताएंगे ना। इसी प्रकार परमात्मा का सत्य परिचय कौन देगा, परमात्मा खुद देंगे। परमात्मा इज इक्वल टू क्या, परम प्लस आत्मा। जो सारी आत्माओं में परम है, सुप्रीम है, श्रेष्ठ है, उन्हें कहा जाता परमात्मा। सारी आत्माओं में श्रेष्ठ है। तो सारी आत्माएं माना कौन, इस सृष्टि पर अनेक आत्माएं हैं, मनुष्य आत्मा है, ठीक है। जो जन्म मरण में आते हैं वो मनुष्य है। तो सारी मनुष्य आत्माओं से जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है। मनुष्य आत्माओं के ऊपर है महात्मा, महात्माओं के ऊपर है धर्म पिता, धर्म पिताओं के ऊपर है देवी देवता, देवी देवताओं के ऊपर सिर्फ एक ही है और वो है परमात्मा। तो परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या, परमात्मा परम प्लस आत्मा, इनका सत्य स्वरूप कैसा। आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का भी रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो सोचिए परमात्मा का भी रूप क्या होगा, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। ना जैसे आत्मा एक सितारा है, ऐसे परमात्मा का भी रूप होगा एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, एक दिव्य सितारा। और उस सितारे से चारों ओर क्या फैलती है, बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश की किरणें फैलती है।
आप देख रहे हैं एक दिव्य ज्योति है, एक ज्योति बिंदु, एक सितारा है, और उस सितारे से चारों ओर 10 दिशाओं में उनके दिव्य प्रकाश की किरणें फैलती है, दिव्य प्रकाश की किरणें फैल रही है। वो है परमात्मा, कांस्टेंट। जैसे एक सूर्य है, सूर्य से कांस्टेंट उसका प्रकाश फैलता जाता है किरणों के रूप में। तो ऐसे परमात्मा का भी गुणों का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश चारों ओर फैलता जाता है, वो है परमात्मा। अभी परमात्मा कौन है? परमात्मा निराकार है, आत्मा जैसा ज्योति स्वरूप है। आत्मा कैसे? एक दिव्य ज्योति बिंदु सितारा वैसे है, लेकिन वो निराकार। निराकार माना न मनुष्य जैसा आकार, न देवताओं जैसा आकार, न कोई शरीर ही नहीं है उनको, इसलिए कहा गया निराकार। परमात्मा एक है, इसलिए कहा गॉड इज वन। देवी देवताएं 33 करोड़ है, मनुष्य आत्माएं करोड़ों है, परमात्मा एक ही है। इस बात को जानना, वो निराकार है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारे है, इसलिए वो सुख दुख से न्यारे है, वो सब कुछ जानते हैं। अब इस बात को चेक करें, परमात्मा जन्म मृत्यु के चक्कर से न्यारे है, सुख दुख के चक्र से न्यारे है, माना वो जन्म लेते ही नहीं है, वो माँ के गर्भ से जन्म लेते ही नहीं है। तो बताइए, सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया? सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया, राइट? यस, श्री राम जी ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, सारे देवी देवताओं ने जन्म लिया, वापिस शरीर का त्याग किया। हाँ, शरीर का त्याग किया। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारे है, इसलिए सुख दुख के चक्र से भी न्यारे है, कर्म और कर्म के फल से न्यारे है, इसलिए वो परमात्मा है, इसलिए उनकी ऊर्जा अखंडित है। तो पहले इस बात को जान लीजिए, ओके? अभी हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते, कैसे परमात्मा एक है और सारी आत्माएं उन्हें याद करती। अभी हम सब है मनुष्य आत्मा, हम जन्म मरण में आते हैं, मनुष्य आत्मा जन्म मरण में आती है। हमारे को ही कहा जाता पापात्मा पुण्यात्मा, हमारे में ही होते हैं महात्मा, ये करोड़ों में है। अच्छा, लेकिन सारी मनुष्य आत्मा किसे याद करती? हम किसे याद करते? देवी देवताओं को, गुरुओं को याद करते हैं, ठीक है? अभी हम देखते संत आत्माओं को याद करते, संत तुकाराम, संत तुलसीदास, संत ज्ञानेश्वर, संत मीराबाई, ये सारे संत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने याद किसे किया? देवी देवताओं को याद किया। लेकिन इन्होंने भी तो क्या लिया? शरीर लिया, वापिस शरीर का त्याग किया। अभी संत आत्माओं से भी ऊपर श्रेष्ठ कौन है? धर्म पिता है, धर्मात्मा, जो धर्म को स्थापन करते हैं। इब्राहिम है, इस्लाम धर्म को स्थापन किया, जीसस क्रिश्चियन धर्म को स्थापन किया, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को स्थापन किया। इन्होंने अपने अपने धर्म को स्थापन किया, वो अपने अपने धर्मों के पिता है, विश्व के पिता नहीं है, धर्म के पिता है। लेकिन सारे धर्म पिताओं ने किसे याद किया? देखो, इनकी अंगुली कहाँ दिखाई है? परमात्मा की ओर। उसे याद करो, उस ज्योति बिंदु को याद करो, उस निराकार को याद करो। देखो, सभी ने क्या कहा? जीसस ने कहा उस गॉड को याद करो, इसलिए देखो वहां चर्च में क्या जलाते? कैंडल्स। गौतम बुद्ध ने उस परमात्मा को याद किया। इतना ही नहीं, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, उसे याद करो। सबका मालिक एक कहा, उसे याद करो। हमने किसे याद करना शुरू किया? महावीर भगवान ने किसे याद किया? जिसे महावीर की उपाधि मिले, उस परमात्मा को याद किया। इस्लाम धर्म के अंदर भी अल्लाह जो कहते अल्लाह नूरे इलाही है, वो प्रकाश है। और हिंदू धर्म में पूजा करने की प्रथा है, इसलिए उस ज्योतिर्बिंदु को ज्योतिर्लिंग के रूप में उसकी पूजा की।
ज्योतिर्लिंगम। इसलिए आप देखिए श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण करने के पहले किसकी पूजा की? वालुका से शिवलिंग बनाया, शिव जी की पूजा की, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ा? रामेश्वरम। उसी को हम उत्तर भारत में क्या कहते हैं? अमरनाथ। अभी यात्राएं शुरू हो गई है, बर्फानी बाबा कहते हैं उसे, अमरनाथ की यात्रा कहते हैं उसे। ज्योति का आकार है, पूजा करने के लिए हमने आकार दिया, उसी को हम कहते हैं गोपेश्वर। श्री कृष्ण के भी ईश्वर, श्री कृष्ण ने भी उस निराकार शिव की पूजा की, इसलिए गोपेश्वर कहलाए। उसी को हम सोरठी सोमनाथ कहते हैं। सौराष्ट्र में राजा विक्रमादित्य ने पहला मंदिर जो बांधा वो सोरठी सोमनाथ। श्री गणेश के हाथ पर लिखा हुआ है ओम। ओम अर्थात अ प्लस उ प्लस म, मैं निराकार हूं। श्री गणेश निराकार नहीं है, लेकिन उसकी पूजा की। जिस शंकर जी के वो पुत्र थे, उन शंकर जी ने उनकी आराधना की। कहने का अर्थ क्या? धर्म कोई भी हो, हर धर्म संस्थापक ने उस निराकार परमात्मा को याद किया, उनसे शक्ति प्राप्त की। अभी उन धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ कौन है? 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि देवी देवता माना क्या? देवी देवता माना क्या? दिव्य गुणों वाली आत्मा, दिव्य गुण दिव्य शक्ति वाली आत्मा। बोले हम कहते देवी देवता दिव्यात्मा। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गणेश, सारी दिव्य गुणों वाली आत्मा है। लेकिन इन सभी ने जब जब अपने पर संकट आए, जब जब विघ्न आए, तो किसको पूजा, किसको याद किया? उनका हेड कौन? परमात्मा। वो सिर्फ एक है। देवी देवताएं 33 कोटि है, देवियां अनेक है, देवताएं 33 कोटि है। देवी और देवता, धर्म पिता कुछ है, संतात्मा पापात्मा महात्मा करोड़ों में है, तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचा कौन? परमात्मा। वो सिर्फ एक है। उस एक से देवी देवताएं शक्ति ले रहे हैं, उस एक से धर्म पिता याद करके अपने में शक्ति ले रहे हैं। कह रहे उसे याद करो, उस एक को याद किया। हमने किसको याद करना शुरू किया? तुमने तो उसको याद करना शुरू किया जिसके तुमने मंदिर बनाए, जिसकी तुमने मूर्तियां बनाई। तुमने उस मूर्तियों को याद करना शुरू किया। उसको कब याद करोगे? जिसने तुम्हें बनाया। तुमने उनको याद करना शुरू किया जिसकी मूर्तियां तुमने बनाई। उसको कब याद करोगे? जिसने तुम्हें बनाया। उस परमात्मा ने हमें बनाया ना, उसको कब याद करो? और इसलिए पहले ये सत्य जान लो, 33 कोटि देवी देवताओं ने किसकी आराधना की, पूजा की, मंदिर बनाए? उस परमात्मा के। धर्म पिताओं ने किसे याद किया, किसकी ओर इशारा किया? उस परमात्मा। संतों ने महात्माओं ने किसे याद किया? उसे। तो वो परमात्मा एक है। तो हम सभी कौन है? हम सभी कौन है? उस परमात्मा की रचना है। इसलिए परमात्मा एक है, निराकार है, दिव्य ज्योतिर्बिंदु है, सभी धर्म की आत्माओं का वो पिता है। उसका स्वरूप क्या? दिव्य ज्योतिर्बिंदु। वो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, वो है ज्योतिर्लिंगम। इसलिए क्या कहा? जो जन्म मरण में आता है वो जीव है, जो जन्म मरण से न्यारे है वो शिव है। तो ये दिव्य ज्योतिर्बिंदु, इसकी पूजा करने के लिए ज्योतिर्लिंग बनाया। तो उसका रूप क्या? दिव्य ज्योतिर्बिंदु, जिससे दिव्य गुण दिव्य शक्तियों का प्रकाश अखंड 24/7 प्रवाहित होता। और वो परमात्मा सारे गुणों का, सारी शक्तियों का सागर है।
ध्यान से सुनना। आत्मा के देखो कितने गुण है। आत्मा के 7 गुण है ना। परमात्मा उन सभी गुणों के सागर है। आपको शांति चाहिए, वे शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सर्व शक्तियों के सागर है, सुखों के सागर है, सर्वशक्तिवान है, बिगड़ी को सुधारने वाले हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है, रक्षक है वो। इतना ही नहीं, कलयुग को सतयुग बनाने वाले हैं, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाले हैं, सत बुद्धि दाता है। ये है परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा का नाम क्या, रूप क्या। ऐसे परमात्मा का जो नाम है वो है शिव। शिव इस शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। शिव माना कल्याणकारी, जो सदा कल्याण ही कल्याण करते हैं। शिव माना इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। शिव माना पतित पावन, पवित्र, एवर प्योर। वो सदा पवित्र क्यों है मालूम है? वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा अखंड रहती है, अबाधित रहती है, सदा कल्याण करते हैं। तो ऐसे परमात्मा के साथ, शिव के साथ मुझ आत्मा का सबसे नजदीक का रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? ऐसे शिव के साथ मुझ आत्मा का सबसे नजदीक का रिश्ता है। सोचो कौन सा वो रिश्ता होगा, जिस रिश्ते में आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, जिस रिश्ते में वो आपकी चिंता करते हैं। आपने ठीक से खाया या नहीं, आप ठीक से सोए या नहीं, आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, अच्छा आप उदास हो क्या, वो रिश्ता सब कुछ पहचान जाता है। मालूम है वो कौन सा रिश्ता है? जो सबसे क्लोज है रिश्ता, जिस रिश्ते में सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, जो रिश्ता हमेशा कहता है तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तू चिंता मत कर। तो वो रिश्ता कौन सा है? सबसे नजदीक का रिश्ता वो है, वो शिव मेरा पिता है। वो मेरा पिता है। इस पिता को हम बहुत प्यार से कहते हैं, वो मेरा बाबा है। बाबा, तो मैं कौन हूं उसका? बच्चा, बालक। बच्चे को परमात्मा से, अपने पिता से क्या मिलता है? वर्षा, इनहेरिटेंस, वारसा हक का मिलता है। तो आज से मुझे कितने पिता हुए बताइए? आज से हमें कितने पिता हुए? 2। एक जिसने इस शरीर को जन्म दिया, उनको भी तो पिता कहेंगे। वो पिता सिर्फ इस जन्म के हैं, सिर्फ इस जन्म के हैं। लेकिन जन्म जन्म आत्मा के साथ चलने वाला कौन है? जन्म जन्म साथ देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। और वो मेरा कौन है? मेरा कौन है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारा आत्मा का रिश्ता परमात्मा से जुड़ा है। तो वो मेरा कौन है? बाबा। तो आज से आप अकेले नहीं हो, आज से आप अकेले नहीं हो। आज से आपके साथ कौन है? शिव बाबा, आत्मा के पिता। बहुत प्यार से कहो। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर लेफ्ट साइड में रखते हुए बोलो। क्या बोलना है? बस बहुत प्यार से इस रिश्ते को कबूल करना। जन्म जन्मांतर जो भक्ति करते आए, पूजा, व्रत, उपवास, तप, तीर्थ, यात्राएं, उस सारी भक्ति का फल वो आज तुम्हें दे रहा है। और वो भक्ति का फल क्या है? परमात्मा का सत्य परिचय। और वो सत्य परिचय है, वो परमात्मा शिव मेरा बाबा है।
मैं उसका लाडला बच्चा हूँ। तो अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो, 3 बार बोलो, मेरा मेरा बाबा, मेरा बाबा। अपने हृदय पर हाथ रखकर। तो आज से आप अकेले नहीं हो, ठीक है? आज से आपका नया जन्म, आज से आपका एकदम नया जन्म, आज से आप भगवान के 1 घंटे के बच्चे हो। जन्मदिन मुबारक हो। आज से आपके साथ 1000 भुजा वाला शिव बाबा है। और मालूम है, जिसकी शिव से प्रीत है उसकी हर हालत में जीत है। जिसकी शिव से प्रीत है उसकी हर हालत में जीत है। अपनी सारी समस्याएं उसको सौंप दो, वो तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर देगा। शिव बाबा कहते, तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे कोई भी मुश्किल आए ना, सिर्फ दिल से पुकारना, मेरे बाबा आ जाओ ना। 1000 भुजा वाला बाबा तुम्हें मदद करने के लिए बंधा हुआ है। हम सभी इसका अनुभव करते हैं। और इसलिए जो हम कई बार चलते चलते ये कहते हैं ना, इतना सबका कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, मेरी कुछ भूल नहीं है, सारे परिवार का इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आखिर मेरा कौन? आखिर मेरा कौन? तो आज से ये नहीं कहना, आज से ये कहना, मैं आत्मा हूं और मेरा कौन? शिव बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस दिल से कहना। 33 कोटि देवी देवताओं को जो ऑर्डर देता है, चलाता है, जो हेड है, मेरा बाबा है। सारे गुरु संत महात्मा जिसे याद करते हैं वो मेरा बाबा है। तो आज से आपके जीवन में ये एक ऐड कर लेना। ऐसे जो शिव बाबा है ना, आज थोड़ा सा और भी हम उनके बारे में और जानेंगे। ऐसे शिव बाबा हमारी रक्षा करते हैं। दिल से उनको पुकारो, चलो बाबा मेरे साथ, बाबा रक्षा करते हैं, बाबा मदद करते हैं, बाबा तुम्हारे से बात करेंगे, बाबा तुम्हारे मन को सुनेंगे। सिर्फ तुम उनके साथ प्यार से बात करो। कैसे बात करना वो भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले और एक बात को क्लियर करते हैं। और वो बात कौन सी? आज तक हम शिव और शंकर दोनों को एक समझते आए। अभी वो परमात्मा जो अपना सत्य परिचय दे रहा है, वो कह रहा है, बच्चे देखो, शिव और शंकर हम दोनों एक है या अलग अलग? बताइए, बताइए, दोनों एक है या अलग अलग? पल्लवी बहन जरा अनम्यूट कर देना, प्रश्न पूछना। जी दीदी, सभी को अनम्यूट करते हैं। हाँ, बताइए, शिव और शंकर अभी जो बताया, परमात्मा कौन है, इस आधार से बताइए। यस, सभी को अनम्यूट किया है। हाँ, इस आधार से बताइए, दोनों एक है या अलग अलग है? एक। और बताइए दूसरे। अभी जो परिचय दिया ना, उस परिचय के आधार से बताइए, दोनों एक है या अलग अलग है? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दोनों शिव और शंकर दोनों एक ही है। अच्छा, एक है। अच्छा चलो, अभी हमने बताया था परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। हाँ। परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, जन्म लेते हैं वो गर्भ से? नहीं। नहीं लेते, वो जन्म मरण से न्यारे हैं।
हम्म, ठीक है, माना उनके कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयंभू है, स्वयंभू, स्वनिर्मित है, स्वरचित है, उनका कोई माता पिता गुरु कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए ये उनकी क्या दिखाई हमने, शिवलिंग दिखाया है। ठीक है, शिवलिंग को कोई देह का आकार है नहीं। शंकर जी को देह का आकार है, शंकर जी नहीं को देह का आकार है, यस, नहीं शंकर जी को देह का आकार है या नहीं? है। आकारी देवता है शंकर जी, देखो देह का आकार है उनको। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, और एक बात है, शिव जी को हमेशा ज्योतिर्बिंदु दिखाया, शंकर जी को देवता दिखाया। शंकर जी को कहते हैं देवों में देव, महादेव। परमात्मा शिव को देव नहीं कहा, इनको परमात्मा कहा है। तो परमात्मा और देवता दोनों स्टेटस में फर्क है। एक है प्रेसिडेंट, एक है प्राइम मिनिस्टर, दोनों स्टेटस में फर्क है। हाँ जी, ना जी, यस, हाँ दोनों में फर्क है। ठीक है, तीसरी बात हम देखते हैं, हम मंत्र भी गाते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो शंकर जी को यहाँ क्या बोला, देवता। शिव परमात्मा शिव नमः ऐसे कहते हैं। ठीक है ना, तो माना ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा, और परमात्मा शिव को नमन किया, तो परमात्मा कहा। ठीक है, और एक बात आप देखो, शंकर जी का रहने का स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत, हिमालय। परमात्मा शिव का रहने का स्थान अभी हम देखेंगे, जो आत्मा का भी स्थान है, वो 5 तत्वों से पार है, उसे कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड। तो दोनों का रहने का एड्रेस अलग है। ठीक है, और एक बात, शिव जी और शंकर जी दोनों के नाम में भी फर्क है। शिव माना कल्याणकारी, शंकर जी माना विनाशकारी। ठीक है, अच्छा, और हम देखिए, हम एक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, हम उसमें क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि। शंकर रात्रि कभी आपने मनाई क्या? व्रत कौन सा रखते हैं? महाशिवरात्रि, माना शिव जी के अवतरण की रात्र, इसलिए महाशिवरात्रि कहते हैं। हम मंत्र भी देखो कौन सा बोलते हैं, ओम नमः शिवाय नमः। शंकराय नमः नहीं कहते, ओम नमः शिवाय नमः। इसका मतलब क्या, दोनों में क्या है, फर्क है। और शंकर जी आप हमेशा देखेंगे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? जरूर उनसे कोई ऊंचे है उनका ध्यान कर रहे हैं, और उनके सामने हमेशा शिवलिंग रहता है। तो वो पार्वती जी को भी कहते हैं, हे पार्वती देवी, आप इनकी तपस्या करो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। है ना, शंकर जी से भी श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। तो दोनों अलग अलग है या दोनों एक है, बताइए अभी, दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, पक्का? अभी हमारे पिता कौन है? बताइए, हमारे पिता कौन है? हाँ? शिव। शिव बाबा, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, शिव बाबा। ठीक है, ओके, तो एक है पिता, दूसरा है बच्चा, फर्क क्लियर हो गया? बच्चा कौन है? शंकर जी, और पिता कौन है? परमात्मा शिव। तो ये फर्क स्पष्ट हो गया, फर्क स्पष्ट हो गया, यस। हाँ दीदी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज से अभी हम, मैं कौन, अभी हम इस बात को क्लियर करेंगे, मैं कौन हूँ? आत्मा। मेरा रूप क्या है? एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा के 7 गुण कौन से? बार बार हमें रिपीट करना है, क्योंकि बार बार आत्मा के गुणों को याद करने से आत्मा की शक्तियां बढ़ती हैं। ठीक है, और इसलिए आत्मा के 7 गुण रिपीट करेंगे। मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, सुख, ये मेरे 7 गुण है। इन्हीं गुणों के साथ मुझे क्या करना है? इन्हीं गुणों के साथ सोचना है। इसमें से कोई भी एक गुण लेकर अब सोचना शुरू करो। पल्लवी बहन, सबको अनम्यूट कर दो। इन्हीं गुणों के साथ सोचना शुरू करो, इन्हीं गुणों के साथ बात करना शुरू करो। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा कौन? आजकल जिसको हम बड़ा करते हैं ना, वो बच्चा भी अपने से अलग हो जाता है, उसका भी प्यार जब शादी होती है तो दूसरे में चला जाता है।
मेरा कौन? यहाँ मेरा है शिव बाबा। आज से आप अकेले नहीं हो। हजार भुजा वाला परमात्मा आपके साथ है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने जिसको याद किया, वो परमात्मा मेरा बाबा है। मेरा बाबा है। वो सर्वशक्तिवान, बिगड़ी को सुधारने वाला है, पतितों को पावन बनाता है, हमारा रक्षक है। और वो मेरा बाबा है। मेरा बाबा है। दिल से प्यार से कहना, मेरा बाबा शिव बाबा। मेरा बाबा शिव बाबा। तो आज से आप अकेले हो क्या? आज से आप अकेले नहीं हो, ठीक है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कई जब हम पूछते परमात्मा अच्छा कहाँ रहते हैं, तो क्या कहेंगे? सब में है। आप में, मुझ में, कण कण में, इस लैपटॉप में, इस दुनिया में, सब जगह। अभी सोचिए, अगर परमात्मा सब जगह पर रहते, वो सर्वशक्तिवान है, वो कुछ भी कर सकते, वो बिगड़ी को सुधार सकते हैं, तो क्या प्लेन क्रैश होता? परमात्मा अपने बच्चों को नहीं बचाते? परमात्मा सब जगह पर है, फिर इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? परमात्मा सब जगह पर रेप क्यों हो रहे हैं, मर्डर क्यों हो रहे हैं? क्यों वो नहीं बचाता है? परमात्मा कण कण में नहीं है, तुझ में मुझ में नहीं है, इस प्रकृति में नहीं है। ये साधु संतों ने बहुत अपनी अच्छी भावना के रूप में कहा, लेकिन परमात्मा का स्थान कहाँ है? उनका रहने का स्थान है 5 तत्वों से भी पार। हाँ, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे भी पार जो रहते हैं, वो है परमात्मा। ये स्थान में इसे कहा गया ब्रह्मलोक। ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हम सभी आत्माएं रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इससे भी पार है सूरज, चांद, सितारे। इनसे भी पार एक लोक है जिसे कहा गया सूक्ष्म लोक, और इससे पार है, इसे कहा गया ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है, ठीक है। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है, और इसको कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक। हम इस ब्रह्मांडों को भी हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। हम इसको भी देखते हैं। बहुत सुंदर ये परम धाम है, इसे कहते हैं परम धाम, ठीक है। और ये जो परम धाम है, वहां देखो, उस परम धाम में सब आत्माएं चमकती है। देख रहे, सारे सितारे चमक रहे। ये सितारे माना कौन है? हम सब आत्माएं। ये सारी आत्माओं का झाड़ है, जिसे कहा ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक। और ऊपर में जो है ना एक दिव्य सितारा जो चमक रहा है, जिसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है, ये कौन है? शिव बाबा, परमात्मा, जो अखंड अपने गुण और शक्तियों का प्रकाश फैलाते। इस घर में चारों ओर सिर्फ शांति है, सिर्फ पवित्रता है, इसलिए इसे शांति धाम कहा गया, इसे मोक्ष कहा गया है। और यहाँ से हम सब आत्माएं नीचे आई है। कहाँ आई है हम सब आत्माएं? यहाँ से हम आत्माएं नीचे आई है परम धाम में। परम धाम से नीचे आई सृष्टि पर पाठ बजाने। तो हम सभी आत्माओं का घर परम धाम, ये हमारा परमानेंट निवास स्थान है, ठीक है। यहाँ से हम आत्माएं नीचे आई, ऐसे परमात्मा का भी स्थान यही परम धाम है, ठीक है। तो परमात्मा और आत्माओं का वो स्थान है। अभी हम देखेंगे ऐसे जो परम धाम है जहां से हम सभी आत्माएं आई, परमात्मा आए, तो वापस हमें कहाँ जाना है? वापस उसी धाम में लौटना है। कैसे जाएंगे आत्मा? अकेले। क्या लेके जाएंगे? अपने साथ श्रेष्ठ संस्कार, अपने साथ दिव्य गुण और शक्तियां, श्रेष्ठ कर्म। जाना अकेले, आना अकेले। तो हम सभी आत्माओं का निवास स्थान और परमात्मा का भी स्थान क्या है? वही है परम धाम, ठीक है। तो बीच बीच में हमें उस स्थान का क्या करना है? विशेष
उस स्थान में मन और बुद्धि से जाके आना है। मन और बुद्धि से हम जाके आते हैं ना, तो हमें जाके आना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं वापस एक अभ्यास हम करेंगे। कौन सा अभ्यास? अगले 24 घंटे अपने ऊपर अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन? अपने को परमात्मा का बच्चा समझकर हर कर्म करना है। अभी क्या करेंगे? देखो, आज का सेशन खत्म हो जाएगा, अभी आप भोजन बनाएंगे। तो कैसे? बस मैं शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। बाबा को बुला लो। बाबा को कैसे हम सारे दिन में याद कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे। शिव बाबा को हर कर्म में अपने साथ लो। कहो, चलो शिव बाबा भोजन बनाने। बाबा की याद में, बाबा मैं आत्मा आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है बाबा, इस भोजन में आप शक्ति भर रहे हो, आपका प्यार भर रहे हो, इससे ये भोजन प्रसाद बन जाएगा। आपका भोजन बनाना हुआ, फिर बाबा को भोग लगा दो। बाबा को कहो, आइए बाबा इस भोजन को स्वीकार करो। बाबा इसकी सारी अशुद्धि को मिटा दो और आप इसे स्वीकार कीजिए। आपकी पवित्रता, आपकी शक्ति, आपका प्यार इसमें डालिए। जो भी इसे खाए ना, उसका मन शुद्ध हो जाए। ठीक है, अभी आप कहाँ भी जा रहे हो, अकेले मत जाओ। कहो, चलो बाबा मेरे साथ। बाबा आप और हम एक साथ जाएंगे। आपकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित पहुंच रहा हूँ। आपकी छत्र छाया में सुरक्षित घर आ रहा हूँ। अभी ध्यान में रखना, आजकल हम फैमिली वाले लोग भी बाहर जाते हैं, डर लगता है, हालत बहुत नाजुक हो गई, तो हमें डरना नहीं है, चिंता नहीं। क्या कहना? बाबा मेरा बच्चा बाद में, मेरा पति बाद में, पहले वो आत्मा आपका बच्चा है। आपकी छत्र छाया में सुरक्षित उस जगह पर पहुंच रहा है। आपकी छत्र छाया में सुरक्षित घर आ रहा है। तो बाबा की छत्र छाया अपने परिवार के सदस्यों को दे दो। आपको कोई टेंशन है, कोई बात आपके मन को खा रही है, आप नाराज नहीं हो। तुरंत बाबा के उस दृश्य को देखो। ज्योति स्वरूप बाबा, ज्योतिर्बिंदु बाबा। बाबा को कह दो, बाबा मेरा मन बहुत दुखी है, बाबा आज ना ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे मन को मुझे शांत करना है। बस बाबा को मन ही मन देखते रहो। तो क्या करना है? चलते फिरते बाबा से बातें करनी है। इससे आपका मन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। इसे कहा गया राजयोग। तो राजयोग माना कोई पूजा, माना राजयोग नहीं। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, माना राजयोग मेडिटेशन नहीं। कोई कहते हैं मैं गार्डनिंग करता हूँ, यही मेरा ध्यान है, नहीं। कोई कहता है मैं डांस करता हूँ, यही मेरा ध्यान है, नहीं। राजयोग है हमारी आदतें बदलने के लिए। राजयोग है मन की शक्ति बढ़ाने के लिए। राजयोग है संस्कार बदलने के लिए। और इसलिए राजयोग का अभ्यास करना माना क्या? अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझना और उसे बस प्यार से याद करना। यह है राजयोग मेडिटेशन। कहाँ भी कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, उठते बैठते कर सकते हो, वेटिंग रूम में बैठे हो वहां कर सकते हो, गाड़ी चला रहे तब कर सकते, भोजन शुरू कर रहे तब कर सकते हैं। अच्छा, शिव बाबा को याद क्यों करना है? आप में से कई पूछेंगे, हम गणेश जी को याद करते हैं, हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं, फिर सभी एक है। सभी एक नहीं है, वो देवी देवता है। देवी देवता जन्म मरण के चक्कर में, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। उनकी शक्तियां अखंडित है। 24 घंटा उनसे गुण शक्तियों का प्रभाव बहता जाता है, फैलता जाता है। तो आपका जो रेगुलर है वो भी शुरू कीजिए, लेकिन आज से आपको एक ऐड करना है। 33 कोटि देवी देवताओं का जो प्रमुख है, उनसे जो शक्तियां ले रहे, उस परमात्मा शिव बाबा जो मेरा पिता है, उसे परमात्मा नहीं है, वो मेरा बाबा है, मैं उसका लाडला बच्चा हूं। आज से उसकी याद आपके जीवन में ऐड करनी है। आप देखेंगे मिराकल्स, देखेंगे।
ठीक है ना। तो शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, जिसको याद करते हैं उस जैसा बनते हो। शिव बाबा को याद करना माना उनके गुणों को याद करना। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आपसे मुझ पर प्यार की किरणें बरस रही है। मेरे अंदर का गुस्सा शांत हो रहा है, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। और उसी फीलिंग को सारे दिन में यूज करना, ठीक है। तो चलो आज से कल 24 घंटे तक शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ, बाबा मेरे साथ है, यही अभ्यास करना है। ओके, अभी हम शिव बाबा को याद करेंगे। तो पल्लवी बहन गीत लगाएंगे। पल्लवी बहन हाँ जी, और कमेंट्री भी है, कमेंट्री लगाए। कमेंट्री लगानी है। ओके जी जी। तो सभी बहुत शांति से रिलैक्स होके अपने स्थान पर बैठे और एक बहुत सुंदर कमेंट्री अभी लगाएंगे। ओके ओम शांति। परमात्म मिलन के लिए अपने आप को तैयार करे। कुछ क्षणों के लिए अपने आप को बाह्य दुनिया से डिटैच करे। रिलैक्स हो जाइए और अपने बुद्धि के नेत्र से सामने देखें। दिव्य प्रकाश की किरणें फैलाते हुए एक ब्राइट सितारा शिव बाबा को शिव बाबा के उस सुंदर स्वरूप पर एकाग्र चित्त होकर संकल्प करे। प्रेम के सागर शिव बाबा मेरे परम पिता है। मैं आत्मा उनका लाडला बच्चा हूं। शिव बाबा से मेरे मस्तक पर प्रेम की अनंत किरणें बरस रही है। मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझसे प्रेम की ये किरणें सारे संसार में फैल रही है। प्रेम के सागर शिव बाबा मेरे पिता है। मैं आत्मा शिव बाबा का
लाडला बच्चा हूं। शिव बाबा से मेरे मस्तक पर प्रेम की अनंत किरणें बरस रही है। मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझसे सारे संसार में ये प्रेम की किरणें फैल रही है। आशा करते हैं सभी ने बहुत सुंदर परमात्मा के साथ का अनुभव किया होगा। और अभी आपको यह अभ्यास दिन में 3-4 बार करना है। कल आपने अभ्यास नहीं किया होगा, आज का भी दोहरा करते जाइए। मन की शक्ति बढ़ेगी, परमात्मा का आशीर्वाद का हाथ इसके ऊपर महसूस करेंगे। आज ये समझना है बस मेरा बाबा मेरे साथ है, तो सारे खजानों की चाबी आपको इसके ऊपर दे रहेगा। मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस प्यार से, भले एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप करते रहो। चलो आपको सपोज फीलिंग तुरंत नहीं आती है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर कीजिए और देखिए आपको क्या क्या अनुभव होता है। एक्सपेरिमेंट जस्ट कीजिए, ओके। तो आज आशा करते आप सभी लोग जरूर करेंगे। यस, कल नहीं किया लेकिन आज जरूर करेंगे। बोलिए, करेंगे करेंगे हाँ आज से दीदी। होमवर्क हाँ जरूर दीदी। करेंगे। यस, यस दीदी। सभी अपना ऑडियो वीडियो ओपन करें प्लीज। और कोई प्रश्न भी है तो प्लीज आप दीदी से पूछ सकते हैं। यू कैन प्लीज ओपन योर ऑडियो एंड वीडियो। कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं ममता जैन बात कर रही हूँ दीदी। ओ, आपका सेशन बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही सुंदर। मतलब 2 दिन में इतना फर्क लगने लगा है, मन को बहुत शांति मिलने लग गई है। आपका सेशन सुनने के बाद मतलब इतने पॉजिटिव हो गई हूँ मैं कि ऐसे लगता है कि आप साथ में हो तो बस दुख किस बात का है। तो अभी इतना अच्छा। बाबा साथ है ममता बहन। ममता जी आपका वीडियो ऑन कीजिए, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ठीक, इसमें। कोई बात अ, नहीं, कोई बात हाँ नहीं। दिक्कत आ रही है।
तो इसलिए ठीक मैं है। कर नहीं पा रही हूँ। ओके। दीदी आपका 7 डेज का कोर्स होता है, तो वो कैसे है? तो आपके साथ बात करना है तो कौन से टाइम सुटेबल होता है, टाइमिंग? ओके। आप कॉल पे हम आप इनसे नंबर ले सकते हैं, पल्लवी बहन से, और आप मुझे एसएमएस आपके कर सकते हैं। नंबर है दीदी, संगीता बेन ने दिया है, पर जी आपका टाइमिंग क्या होता है कि हम कॉल पे आपसे बात कर सके? जी जी, मुझे एक बार ना व्हाट्सएप पर आप एसएमएस कर दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके। किसी का और कुछ प्रश्न है, बताइए। सविता जी, कांता जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, मेरा तो कोई नहीं। आज पहला फर्स्ट सेशन मैंने अटेंड किया हूँ, ओके पर बहुत अच्छा लगा। ओके। ओम शांति दीदी, बहुत ओम। बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर Thank you. सत्र हुआ आज का भी। दीदी मेरे पास एक प्रश्न आया है। जी बताइए। जैसे हम लेडीज लोग की हमेशा डबल ही फीलिंग रहती है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। तो इसमें अगर हम सोच रहे हैं कि काइंड, कॉन्फिडेंट, केयरिंग, ग्राउंडेड, पावरफुल, और वहीं हम वीकनेस में सोचते हैं इम्पेशेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड, डिपेंडेबल, लैक ऑफ टैलेंट, सम टाइम अनफ्रेंडली बिहेवियर। तो ऐसे जो स्थिति मनस्थिति होती है, उसके लिए हम धीरे धीरे से बाबा के साथ जुड़ सकेंगे। यस, श्योर श्योर, जरूर। देखो, परमात्मा शिव बाबा सारे गुणों के सागर है। अभी हमारे अंदर ये जो डेफिशिएंसी है ना, क्योंकि हमें अपने गुणों की पहचान नहीं, गुणों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो गुणों की हमारे अंदर कमी है, डेफिशिएंसी है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो उन गुणों की शक्ति आत्मा में बढ़ती जाती है। फिर अनफ्रेंडली नेचर से आप सबके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, जॉली नेचर हो जाएगा। एंगर के बजाय आपका नेचर पीसफुल, काम, क्वाइट, अंडरस्टैंडिंग वाला बन जाएगा। ओके, ऑटोमेटिक आप में केयरिंग नेचर आ जाएगा। when you will become loving, then you will become caring, understanding, ये सब आ जाएगा। तो जब आप एक मेडिटेशन रोज शिव बाबा को याद करना शुरू करो, आज जैसे बताया वैसे, प्लस मेडिटेशन के अलावा कोर्स के बाद ना मुरली रहती है, ईश्वरीय महावचन। अगर आप वो सुनते हो तो भी आपके अंदर सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। और दीदी ये जैसे गर्भवतियों के लिए भी गाइड करना रहा, तो उनको भी हम कर सकते हैं? 100%, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये सारे जो है ना गुण, ये तो हाई एनर्जी वाले वर्ड्स है, ये हमारे अपने हैं। तो कोई भी करे, उल्टा वो और ज्यादा करे, ध्यान से करे, एवरी आवर वो करे, है ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छा ये हो जाएगा। उस एंजल को भी बहुत शक्ति मिलेगी, माँ को भी शक्ति मिलेंगे। जी जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद दीदी। ओम ओम शांति। शांति। अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और कल थोड़ा विलम्ब हुआ था वो डालने में कमेंट्री, आज मैं अभी तुरंत ही डाल देती हूँ ताकि हम सभी प्रैक्टिस कर सके 3 बार। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। कल फिर आज से का मिलेंगे हम इसी आज का समय। सब ऑडियो वीडियो सब मिलेगा ना दीदी? जी जी, मिल जाएगा, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच।